छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को कम करने के लिए लगातार काम जारी है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति का ऐलान किया, जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अभी भी अच्छी है, पर उसमें वो कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं। तो यदि सुझाव आते हैं, सुझाव भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसे किस तरीके से उसमें काम होगा? क्या उसके लिए कुछ पैनल तैयार किए गए हैं? निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पे पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। अभी 2 महीना तो लगना है कम से कम, तो शुरू देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाए। मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाए। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहां विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है, जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर रही है। भैया, अब तक बड़ी सफलता मिली है नक्सल अभी देखिए, संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी सरकारें भाजपा की सरकारें होती हैं। संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए और किसके कार्यकाल में हुए निकाल कर देखा जा सकता है। और अगर संविधान के संशोधन का मसला है तो हमारे हृदय में सिर्फ यूसीसी ही है और वो बहुत स्पष्ट है, हमने बता दिया है, उसमें कोई संशय नहीं है किसी को। अब जो बातें हैं, संविधान का संशोधन, आरक्षण खत्म करना, ये मतलब निराधार बातें हैं, जनता समझती है इन विषयों को। ये लगातार पोस्टर के माध्यम से बीजेपी हावी हो रही है इंडी गठबंधन पर। आज भी पोस्टर जारी हुआ है, उसमें सूर्योदय योजना को लेकर किया है, भूपेश बघेल को घेर रहे हैं लगातार। आपको इसका क्या हुआ है? बताइए, ये इंडी गठबंधन कैसा है जिस पर पोस्टर हावी हो जाता है? मनोबल में कमी होगी उनकी, इसलिए कोई पोस्टर हावी होता होगा। भैया, ये जनता तक विषय ले जाने के अपने अपने तरीके हैं और जिन तरीकों का उन्होंने पहले अभ्यास किया हुआ है उस पर तो उनको पहले चिंता करनी चाहिए। कहा मोदी जी को कहा कि नीच राजनीति करने वाले, मोदी जी को कहा कि सर फोड़ देंगे इनका, तो ऐसे थोड़ी बात होती है। अधिक उनकी गड़बड़ियां हैं ना, तो अधिक गड़बड़ियां हैं तो अधिक तस्वीरें हैं। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नोटिस दिया है। धर्म की राजनीति का विषय आपको लेकर है और कांग्रेस को लेकर है कि संविधान बदलने की बात करें। कैसे देखते हैं, क्या वाकई धर्म की राजनीति हो रही है? कोई मुझे एक बार बता दे कि कैसे हो रही है, एक बार समझा दे कि कैसे हो रही है। भगवान राम का मंदिर देश में बना है, न बोला जाए उसको? कोई प्रदेश अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देता है, न बोला जाए उसको? ऐसे कैसे संभव होगा? छत्तीसगढ़ में कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ वापसी के लिए। सीएम साहब ने भी फोन में बात की है, क्या कुछ पहल की जा रही है? सर, मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इस तरह का हेल्पलाइन नंबर स्पेसिफिकली नहीं दिया, परंतु छत्तीसगढ़, रायपुर के रहने वाले, अंबिकापुर के रहने वाले, हमारे कवर्धा के रहने वाले, ऐसे सारे छात्रों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। सबके पास मेरा और हमारे लोगों का नंबर है, वो सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे उनकी चिंता की, उनका ही मार्गदर्शन सब कुछ है, जिसके आधार पर
सबसे बात की गई है। अलग से नंबर जारी नहीं किया, लेकिन 10 नंबर उनको देकर रखे कि भैया कोई बात हो तो इसमें फोन करें। छत्तीसगढ़ में आप लोग नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसको रोकने की बात करें। पड़ोसी राज्य उड़ीसा बड़े पैमाने पर सूखे नशे की खेती होती है, सरकार का दावा करते हैं सरकार आपकी बन रही है, तो क्या उस पर रोक लगेगी? क्योंकि ये जड़ हमारा छत्तीसगढ़ है, ट्रांसपोर्ट का। भाजपा की सरकार वहां बंद तो जाए भैया। आप कह रहे बन रही है। हाँ, बंद तो जाए। जैसे ही सरकार बनेगी तगड़ी कार्रवाई होगी भैया। उनकी संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उस पर बोलना ये नहीं है। मसला ये है कि अब जनता समझती है। 50-60 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के हाथ में ताकत नहीं था, तो कुछ भी करते थे। अभी आपको एक एक कदम पर आपको हिसाब देना है जनता को। भैया, ये अब तक नक्सलवाद पे बड़ी सफलता मिली है, लेकिन साथ साथ 17 नवीन मामलों समेत 26 मामले ऐसे हैं जिसको एनआईए को सौंपा है। एनआईए को तो बहुत से मामले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में यहाँ से सौंपे हैं, और एनआईए एक राष्ट्रीय एजेंसी जो इन विषयों पर काम करती है, तो और आवश्यकता होगी तो और दिए जाएंगे, और मेहनत से काम किया जाएगा, परंतु लक्ष्य बांधकर कोशिश की जाएगी कि आने वाले 3 सालों में कम से कम इस विषय से बस्तर को, छत्तीसगढ़ को निजात मिले, इस विषय से मुक्ति मिले छत्तीसगढ़ को। क्या आप माने कि नक्सलियों से अब जो लड़ाई है वो निर्णायक तौर पे? मुझे तो हर क्षण यही लगता है, मैं पूरी कोशिश भी यही होती। और लड़ाई कोई निर्णायक लड़ाई, बंदूक की लड़ाई नहीं है भाई। मसला ये है कि उनका पुनर्वास हो, मसला ये है कि वो मुख्य धारा में जुड़े, मसला ये है कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक। चीन में माओवाद की सरकार है, क्या पा गए? 1998 थियानमन चौक, संघाई, हमको ध्यान है, छात्रों ने आंदोलन किया था तो अपने ही देश के छात्रों को टैंक से उड़ा दिया था उन लोगों ने। वैसी सरकारें चाहिए क्या यहाँ पर? वहां फिर कोई मीडिया नहीं होगी। चीन में कोई मीडिया नहीं होती है भैया, कोई पत्रकारिता नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, मतलब न स्वतंत्रता है वहां बंदूक की बात होती है। ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? क्यों यहाँ भारत के लोकतंत्र में ऐसा करना चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, बाकी सब मजबूरी पे है। बहुत अच्छी स्पष्ट जानकारी है उसकी, और इसलिए पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मालवाहक गाड़ियां उसमें सवारी करके जा रही है, आपके इलाके में 2 बड़ी घटनाएं हो रही है, उसको रोकने के लिए सख्त कदम उसका नहीं दिख रहा है। आप निर्देश दे रहे हैं तो सही तरीके से पालन नहीं, पालन का नहीं है मसला। देखिए क्या होता है, गांव में गाड़ियां उपलब्ध हैं, इन गाड़ियों में लोग अपनी सुविधा, अपने किफायत के कारण उसका उपयोग भी आपसी बातचीत करके कर ले रहे हैं। और आप इतनी सख्ती करोगे तो फिर लोगों पर बहुत सख्ती हो जाएगी, ये भी मामला है। इसलिए ये जन जागरण का पहला विषय है, और फिटनेस, गाड़ियों के फिटनेस के लिए बात है, तो उस पर जरूर विभाग काम कर रहा है। सर, सरकार का नक्सल मोर्चे पे जो रणनीति है सरकार की, उसका आप बस्तर में किस तरह प्रभाव देंगे? सिलगेर बदल गया है। अभी एक समाचार वहां से एक पत्रकार साथी गए थे, मैं कल अचानक उनका न्यूज देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं वो न्यूज कोशिश करता हूं कि सबको एक बार फॉरवर्ड हो जाए। सिलगेर बदल गया है, पूरा बस्तर बदल रहा है। सर, ये जो नक्सली मुख्य धारा में वापस आए हैं, आपने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की है, वीडियो कॉल में, और उनके यहाँ लाल भाजी खाने की भी बात की है, तो इसे कांग्रेस कह रही है कि ये शहीद जवानों का अपमान है। कैसे मतलब? कि ये आप कैसे? नक्सलियों से बात कर रहे हैं, उनके घर जाने की बात कर रहे हैं, घर में वो सरेंडर किए हैं भाई, वो मुख्यधारा में वापस आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मने देखिए, फिर ये राजनीति गलत है ना, फिर ये राजनीति गलत। आप जिस नक्सली जिसने सरेंडर किया है, जो पुनर्वास के बाद आ चुके हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनको कहेंगे तुम दूर हो जाओ, फिर से उनको उसी रास्ते पर भेजेंगे? ऐसे नहीं होता है भैया। मतलब मुझे ना समझाना पड़े, निवेदन आपसे है इस विषय पर, तो आप ही उनको समझा दें। सर, ये कांग्रेस सरकार में जो रायपुर का मास्टर प्लान लाया गया था, उसमें थोक में गड़बड़ियां निकली हैं। अब जांच समिति भी गठित कर दी गई, किस प्रकार की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब वो विभाग से एक बार और बात करना होगा। मैं सोचता हूं कि भाजपा की सरकार है, सारे प्रक्रियागत परेशानियों को भी, उच्छृंखलाओं को भी दूर किया जा रहा है, ये सब कुछ ठीक होगा। आपने देखा गया कि बस्तर, राजनांदगांव, गरियाबंद जैसे जिलों में नक्सली, तो पहले कवर्धा जिले में नक्सली नहीं आ सकते थे, वहां भी शिफ्ट हुए, तो
ये मूवमेंट रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है दूसरे जगह नक्सली? पहले नहीं आते थे वाला मामला ही नहीं है। कवर्धा में बहुत पहले से मतलब 20 साल से तो हम जान रहे हैं। कवर्धा भाई मेरा जो जिला पंचायत पुराना क्षेत्र था कवर्धा से 10 किलोमीटर पर, वहां पर मैं रात को नहीं जाता था, बता देते कि भाई नहीं जाना है यहाँ पे, केसदा झंडी बांधा ऐसे सारे गाँव में। अभी भी वहां पर मूवमेंट होता है, उसका पता चलता है। अभी भी कुछ ये होता है, वारदातें नहीं होती, लेकिन कवर्धा में जनमानस तैयार बैठा है इन सारी बातों के प्रखर विरोध के लिए।